मेरे मेहंदी दोस्तों, कैसे हो? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फायदे, 5 ऐसे पैरामीटर कि हमें कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, जहाँ पे हम अपने कैरियर को बना रहे होते हैं, उसमें रिलेशनशिप रखना चाहिए। हमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने चाहिए या नहीं। देखो, आज मैं घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला कि ये अच्छा भी है या बुरा भी है। डायरेक्टली 5 ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिसको आप इस एपिसोड लास्ट तक सुनने में आप आज तुरंत 10 मिनट के अंदर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जरूरत है या जो प्रेजेंट में है वो आपको फायदेमंद होगा या आपको नुकसानदायक होगा। इस बात की क्लैरिटी आज आपको 110% आ जाएगी। कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आप इस पर्सन को देखिए, इनका नाम है कनिष्क कटारिया। ये यूपीएससी के काम में ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं और ये अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि इनके सक्सेस के पीछे इनके परिवार वालों के अलावा इनके गर्लफ्रेंड का हाथ था और बाद में जाके ये उनसे शादी भी करते हैं। तो हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये बात सही होती है कि सफल लोगों के पीछे एक लेडी का, एक औरत का हाथ होता है। हम लोगों में सारे लोग आजकल छोटे छोटे निब्बा निब्बी छोटे छोटे बच्चों के साथ 5वीं क्लास के बच्चे भी आपको रिलेशनशिप में दिख जाएंगे। लगता है कि जब सफलता इसके साथ मिल सकती है तो क्यों सिंगल रहा जाए, क्यों ना एक रिलेशनशिप में जाया जाए, को और मजेदार और एक्साइटिंग बनाई जाए। और इवन दिक्कत होती है, कुछ लोग तो इवन डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो जब इधर उधर हाथ मारते हैं, जब कोई उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उनको अपना एक सेल्फ डाउट, एक डर लगने लगता है कि मेरे में क्या कमी है, क्या मैं उतना सुंदर नहीं हूँ या मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या खराबी, मेरे अंदर पर्सनैलिटी में क्या कमी है कि कोई लोग मुझे भाव नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं कोई मोरलिटी की बात नहीं करने वाला। संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अरे ये गलत है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सब चीजों की बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आज 5 लॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूँ जो बिल्कुल लॉजिकल है, रेशनल है, मेरे एक्सपीरियंस से है, जो मैंने आसपास देखा, जिसके बेस पे आज ही डिसीजन ले सकते हैं। अब आप मिलिए इन पर्सन से। ऑब्वियसली मैंने इनकी फोटो छुपा के रखी है। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कॉलेज में था, और ये एक रिलेशनशिप में इतने ज्यादा डीपली इन्वॉल्व थे कि अपना सब कुछ थे। उनका असाइनमेंट लिख रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब पूरा डिवोशन के साथ इनका था। कॉलेज खत्म हुआ, उस पर्सन का, एक पार्टनर का प्लेसमेंट हो गया, ये इनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वो पार्टनर कुछ दिन तक चलता रहा। कॉलेज में तो इन्होंने टाइम पास किया, कुछ पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद जब इन्होंने स्ट्रगल किया तो उस स्ट्रगल के फेज को इनके रिलेशनशिप में इतनी दम नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि आगे चल पाए, और टूट गया। तो इनका कैरियर एक तरफ से डिक्लाइनिंग फेज में चला गया। तो ऐसी भी कहानी है, एक तरफ कहानी है कनिष्क कटारिया की, कुछ ऐसी भी कहानी है जो आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली आज हम यही डिस्कवर करने वाले हैं कि किस केस में क्या होता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, जो मैं आगे 5 चीजें बोलने वाला हूँ, अगर वो आपको समझ में आती हैं तो इट इज वेरी गुड, आप आज ही डिसीजन ले लेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आती तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डोंट गो फॉर अ रिलेशनशिप। आप किसी रिलेशनशिप में ना जाएं अगर आपको समझ में नहीं आती। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सही बातें बोलने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो इसका रीजन ये है कि अभी मुझे नहीं पता कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किस क्लास में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, किस में। मैं मान के समझ रहा हूँ कि अगर आप छोटे हैं अभी और अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आती तो आप ये मान के चलिए कि आप रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि अभी आपकी मेच्योरिटी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप इन चीज़ों को समझ पाए। इन चीज़ों को अगर आप रिलेट नहीं कर पाते तो आप अभी उतने एक्सपीरियंस नहीं है। आपके इंटेलिजेंस पर अभी आपके हार्मोन्स का ज़्यादा कंट्रोल है, आपकी इंटेलिजेंस उतनी डेवलप नहीं हुई है। अगर आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ अगर रिलेट कर पाते हैं और इनको अच्छे से समझ पाते हैं तो इन पैरामीटर को देख के आप आज ही डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो होता है रिलेशनशिप में होने का होता है एक सपोर्ट सिस्टम हमारे पास रहता है। हमें स्ट्रेस कम होता है, हमारे पास एक कंधा होता है। जब कभी हम फील करते हैं तो हमारे पास एक पार्टनर होता है जो हमें लोनली फील नहीं होने देता है, जो हमें सपोर्ट करता है, हमारे दुख दर्द को सुनता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन बशर्ते इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन में आपको बताते जाऊंगा कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उस आदमी के पास, जो आपका पार्टनर, उसके पास इतना पेशेंस हो कि वो आपको पेशेंटली सुन सके, आपके दुख को समझ सके, आपकी बातों को रिलेट कर सके, और उसके अलावा आप में भी इतना पेशेंस हो कि जब वो आदमी दुखी हो, जब आपका पार्टनर परेशान हो, तो आपके पास भी इतना टाइम और इतना रिसोर्सेस होने चाहिए कि जब वो परेशान हो तो आप भी उसको पेशेंटली सुन सके, परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, एक दूसरे को सुन सके। ऐसे केस में रिलेशनशिप बनाने में क्या नुकसान है। अब आते पॉइंट नंबर 2, आपके डिसीजन बेटर हो जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो
आपको चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने को मिलता है, एक सेकंड ओपिनियन मिलता है। किसी भी डिसीजन को सही होने के चांसेस जब ज़्यादा होते हैं जब उसमें ज़्यादा लोगों के ओपिनियन होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस डिसीजन होता है, जैसे पूछते ना कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो रिलेशनशिप में होते हैं उनके डिसीजन बेटर होते हैं, हमको कॉन्फिडेंस आएगा, चलो जो मैं कर रहा हूँ वो दूसरा पर्सन सपोर्ट कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा। बशर्ते कंडीशन इसमें एक है कि जो आपका पार्टनर है वो इतना मैच्योर हो, वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो उसको समझ सके। कभी कभी क्या होता है कि जो आप करने वाले हो वो उसको पसंद ही नहीं आता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झेला ही नहीं जाता। वो आप कुछ करना चाह रहे हो वो उसको बिल्कुल अजीब लगेगा। आपके लिए जो बहुत अच्छा है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जिसके लिए आपका दिल है, सामने वाले को वो चीज़ें ऊट पटांग लगने लगती हैं। तो वो पर्सन ऐसा हो कि वो आपको जज ना करे, आपकी जो पैशन है, आपकी जो काम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझे, आपकी बातों को इनबायस तरीके से समझ सके। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाता, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, तो रिलेशनशिप बनाने में क्या नुकसान है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। वो आपको एक हेल्दी बेटर लाइफ स्टाइल देता है, आपकी बेटर ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं, आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन तरीके से चलती है। मैंने ये बहुत जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो पीपल रिलेशनशिप में होते हैं वो उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है जिम में जाने की, उनकी ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी होती है बेटर खाना खाने की, जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करने की, क्योंकि उनको फिजिकली फिट अपने आप को रखना होता है। तो एक बेटर हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाने का एक फायदा होता है, बशर्ते इसमें कंडीशन है कि आपका पार्टनर भी उस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद नशे में है, आपको कोई नशा करने के लिए बोलता हो, वो सिगरेट पीता हो तो आपको भी किसी दूसरे नशे के लिए बोलता चलो आज दारू ट्राई करते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं, चलो आज कुछ और ट्राई करते हैं। वो कोई एडिक्टिव बिहेवियर उसका हो और आपको भी एडिक्टिव बिहेवियर में इंडल्ज करने की कोशिश करता हो, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई उठेगी नहीं, गड्ढे में चली जाएगी। अगर ये ऐसा कोई है तो आपको जरूर ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए एक बार। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे बेटर गोल मैनेजमेंट की, बेटर फोकस की। किसी भी काम को करने की जब हम करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार थक जाते हैं। तो जब आपका रिलेशनशिप में अगर आप हैं, उसका फायदा ये होता है कि वो पार्टनर आपको अकाउंटेबल बनाता है। जब आपका लक्ष्य जो है ना वो जब धुंधला पड़ने लगता है, जब आपको चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको पार्टनर याद दिलाता नहीं यार ये हम लोगों ने इस चीज के लिए स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो वो आपको एक धक्का देता है, आपको इंस्पायर करता है, तो आपको एक चीजों के लिए प्रेरित करता है आपके काम के लिए। तो बेटर गोल मैनेजमेंट यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। लेकिन बशर्ते यहाँ पे कंडीशंस है कि उसका भी कोई गोल हो। बिना गोल के आदमी सिंपल वेस्टफुल होते हैं। जिन इंसान का कोई गोल नहीं होता वो आपको भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर उसका भी कोई गोल है, उसको वैल्यू है कि सपने क्या होते हैं, सपने कैसे मिलते हैं, कितनी मेहनत लगती है, अगर उसको भी ये चीजें पता है, वो वैल्यू करेगा आपके गोल्स की, आपको प्रेरित करेगा। दूसरी बात ये कि उसको टाइम की वैल्यू पता हो। ऐसा ना हो कि आपका अपना गोल है, आपको कोई एग्जाम में सक्सीड होना है, कोई भी काम करना है कैरियर में, स्टूडेंट लाइफ में, तो ऐसा ना हो कि आपका पूरा टाइम उसमें ही जा रहा है, आपका गोल में कुछ है नहीं। आपको बस ये लगता है कि पार्टनर को क्या चाहिए, इसको कैसे मैं खुश करूं, इसको कैसे अच्छा रहूं, मैं कैसे इस रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। अगर आपका दिमाग सिर्फ उसको ही सोचने में लगा और आपका दिमाग गोल से हट गया है, तो फिर आपको एक बार सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा है। और लास्ट 5वीं चीज है, थोड़ी आपको इम्प्रैक्टिकल लग सकती है, आपको लग सकता है कि इस जमाने में कौन ऐसा करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपको उसमें अपना पोटेंशियल लाइफ पार्टनर दिखता हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाके शादी के पर्सपेक्टिव से सोचना है और जाके शादी ही कर लेनी, लेकिन आपको एटलीस्ट एक आशा तो होनी चाहिए, पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने तो चाहिए। दोस्तों हमारे लाइफ में जो हैप्पीनेस नाम की जो चीज होती है ना, हैप्पीनेस नाम का जो फल होता है ना, वो किसी एक चीज से नहीं बना होता है। किसी एक चीज को मिल जाने से आपका कैरियर बहुत अच्छा हो गया तो आपको ज्यादा हैप्पी होंगे, बहुत पैसा हो गया तो ज्यादा हैप्पी होंगे। जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो मल्टीपल पैरामीटर, मल्टीपल फैक्टर से बनी होती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा लाइफ पार्टनर, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड किस तरीके का है, क्या वो हमसे कंपेटेबल है कि नहीं है। अगर आपको उसमें एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर दिखता है, आपको लगता है कि ये आपके साथ आपका जीवन भर हाथ पकड़ने को साथ में चल सकता है, तो ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बशर्ते कंडीशन ये है कि वो सामने वाला पर्सन भी आपको टाइम पास ना समझता हो, सामने वाला पर्सन भी आपको आपके फिजिकल नीड, फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ना चलाता हो, आपको एक लॉन्ग टर्म देख के चलता हो। अगर आपको ऐसा दोस्तों कोई साथी मिल जाता है, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो हाथ में हाथ पकड़ के चलने को तैयार है, तो क्या दिक्कत है रिलेशनशिप में। चाहे स्टूडेंट फेज हो, चाहे कैरियर फेज हो, ये आपके उसमें 4 चांद लगा ही देंगे।
दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कनिष्क कटारिया की कैसे गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो अपने पूरे देश में इंडिया के सबसे कठिन माने जाने वाले एग्जाम में भी फर्स्ट प्लेस ले आते हैं। और आप भी सही पार्टनर, कंपैटिबल पार्टनर स्टूडेंट फेज में भी पाके आप एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर, हैप्पीनेस, फिजिकल नीड, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशंस या फिजिकल अट्रैक्शंस के बेसिस पे अगर आप रिलेशनशिप को देख रहे हैं स्टूडेंट फेज में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक ना एक दिन गड्ढे में जाना ही है। ये पैरामीटर्स को अगर आप देख के चलेंगे ऊपर वाले में, तो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे और आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप बनानी क्यों, क्या दोस्त के साथ सक्सेस नहीं हो सकते, तो एक यहाँ पे वीडियो है, इस वीडियो को देखिए कि सफल होने के लिए कैसे दोस्त बनाने हैं। आप बिना रिलेशनशिप के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है और भी ऐसे टॉपिक्स में बात करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।